क्या आपने कभी सुना है भूत प्रेत की मदद से लोगों का इलाज होता है? क्या आपने कभी सुना है कि काला जादू से लोगों को जानवर में तब्दील किया जा सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि लोग अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में भी गायब कर देते हैं? जी हाँ, ये सब बात आगे वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होता है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी होता ही है, और ऐसा माना भी जाता है कि इस ब्रह्मांड को बैलेंस रखने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम लोग भगवान को मानते हैं तो हम लोग भूत को भी मानते हैं। हाँ, इसमें बहुत हद तक अंधविश्वास भी है, लेकिन कुछ इसमें सच्चाई भी छुपी हुई है। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ऐसे तो अपने देश में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ इसके होने का प्रमाण मिलते रहता है। आज उसी स्थान में से एक मयोंग गाँव की करते हैं। मयोंग गाँव भारत के उत्तरी पूर्व हिस्से में बसे राज्य असम में स्थित है। ऐसे तो असम फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, और इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ, चाय की खेती और प्राचीन इमारतों के बखान तो पूरी दुनिया भर में की जाती है। हालांकि इसके अलावा यहाँ की कोई ऐसी जगह है जो कि भूतिया कहानी के लिए भी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर कुछ अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस वजह से लोग इन जगहों पर जाना तो दूर बल्कि वहाँ आसपास भटकने से भी कतराते हैं। तो चलिए हम वापस मयोंग गाँव पे आते हैं। मयोंग गाँव, जिसे भारत का काला जादू राजधानी कहते हैं। जी हाँ, असम का ये गांव खास तौर पर काला जादू के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बच्चा बच्चा तक काला जादू जानता है। ऐसा लोगों का मानना है कि इस गांव में चुड़ैल निवास करती है। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपनी रक्षा के लिए काले जादू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी अजीब बात है ना? सुनने में आपको भी थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यहाँ के लोगों को इंसान से जानवर बनाने का भी कला मालूम है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अपनी जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में भी गायब कर देते हैं। अब सुनने में हमें भी यह बात बची नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि यह हकीकत है। यह गांव काले जादू की रस्मों की मेजबानी करने के लिए, परंपरा के लिए भी लोकप्रिय है। जिन लोगों को कुछ परेशानी होती है वह यहाँ काले जादू के जरिए अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए इस गाँव में आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बीमारियों को ठीक करने में जादू का होता है इस्तेमाल। जी हाँ, आपने सही सुना, बीमारियों को ठीक करने में जादू का इस्तेमाल यहाँ ओझा गुनी करते हैं। मयोंग के ओझा जादू का इस्तेमाल लोगों को ठीक करने के लिए भी करते हैं। ओझा निमोनिया और खसरा जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब दूसरे को ठीक करने के लिए जादू का उपयोग किया जाता है तो उसे अच्छा जादू कहा जाता है। वहीं जब दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे काला जादू कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया जाता है इसका इलाज। इस गांव में ओझा बिना दवा के काला जादू से लोगों को ठीक कर देते हैं। किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यहाँ के लोग तांबे की प्लेट को उस जगह पर दबाते हैं और दर्द दूर हो जाता है। ऐसा कहना है कि ये सब करने में भूत प्रेत उनकी मदद करते हैं। गांव लोगों का मानना है कि ये शक्ति पीढ़ियों से चली आ रही है। इस गांव का इतिहास भी बहुत पुराना है। लोग ऐसा बताते हैं कि इस गांव का इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच मयांग से कई जादुई शक्तियाँ सीखने के बाद महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे। ऐसे में ये गांव घटोत्कच का भी माना जाता है। वहीं मयोंग का नाम संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ भ्रम होता है। गांव के आधे से ज़्यादा आबादी काले जादू के बारे में जानकारी रखते हैं। यही नहीं, रोज़ वो उसका अभ्यास भी करते हैं। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो ये हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला भी जानते हैं। जानकर हैरानी होगी, कुछ लोग सीपियों और टूटे कांच के टुकड़ों के इस्तेमाल से व्यक्ति की भविष्यवाणी भी बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस आधुनिकता के दौर में ये सब बातें सही हो सकती है? क्या आप लोग को भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।